नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर लाखों रुपए के कार्यों का किया लोकार्पण। बोले, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने करवाया है अथाह विकास। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के समक्ष। विधानसभा चुनावों के लिए पूर्ण तैयार रहने का किया आह्वान। सोलन में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार। 8 मोबाइल, 5 चार्जर, 1 कैलकुलेटर और 6 दस्तावेज हुए बरामद। और बिजली में ठेके के विरोध में ग्रामीणों ने की घेराबंदी। महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन, विभाग को चेताया। प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अथाह विकास करवाया है। सरकार ने इस बार प्रदेश के बजट में शिक्षा को सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान किया है ताकि प्रदेश के हर बच्चे को घर के नजदीकी पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा हासिल हो सके। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सिवबदार घाटी के दौरे के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य, राजस्व और विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर आजकल मंडी जिला में अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान कौल सिंह ठाकुर ने रविवार को शिवाबदार घाटी का दौरा किया। उन्होंने मेहणी पंचायत में 6.50 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन को लोगों को समर्पित किया। साथ ही मेहणी में 5.50 लाख की लागत से बने पशु औषधालय के भवन का उद्घाटन किया। उपरांत इसके स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने ग्राम पंचायत मेहणी में मिडल से उच्च पाठशाला में अपग्रेड की गई पाठशाला के मुख्य अध्यापक के कक्ष का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समारोह में उपस्थित लोगों और स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अथाह विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार प्रदेश के बजट में शिक्षा को सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान दिया है ताकि प्रदेश के हर बच्चे को घर के नजदीकी पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों को पशु औषधालय खुलने से ग्रामीणों को पशुधन सेवाओं में लाभ मिलेगा और साथ ही किसानों को पशुओं की नस्लों को सुधारने की सुविधा भी मिलेगी। छोटी पंचायत मेहणी ये भी इलाका बदार की एक नई पंचायत बनी है और इस पंचायत में 2 जो है अब हाई स्कूल हो गए हैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यहाँ हुई है, पशु औषधालय यहाँ खोला है, उसका भवन यहाँ बना है और भी विकास के काम जो है इस पंचायत में काफी हुए हैं। मैं पंचायत के लोगों को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं और शिक्षा विभाग के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर उनसे कहूंगा कि अगर स्टाफ की यहाँ कोई कमी होगी उस कमी को शीघ्र पूरा करें। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में अलग हुई बदार वैली की छोटी सी पंचायत मेहणी में अब 2 हाई स्कूल हो गए हैं जिससे इलाके के बच्चों को सुविधा होगी और उन्होंने साथ ही शिक्षा विभाग को स्कूलों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य, राजस्व और विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि जल्द ही मंडी को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने वाली है। ये बात उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत मेहणी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से जब प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं तो नंबर 1 पर है पर डॉक्टरों की कमी के कारण परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल नेरचौक में 100 डॉक्टरों की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए अभी मेडिकल कॉलेज के शुरू होने का इंतजार है। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी जो नेरचौक में स्थित है उसमें 100 जो है MBBS के फर्स्ट ईयर की डॉक्टरों की जो है यहाँ अब की बार क्लास शुरू हो जाएगी और एक मैंने मंडी के लिए एक जो है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी भी मंडी के लिए मंजूर कराई है और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में सबसे अच्छी, सबसे बेहतर है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी सर कहाँ खुलेगी? ये मंडी में ही खुलेगी और उस नेरचौक में खुलेगी।
बता दें कि रविवार को कौल सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बदार घाटी की ग्राम पंचायत मेहणी का दौरा किया और वहां पर 6.50 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन को लोगों को समर्पित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को पक्का करने पर 68 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता से विकास के नाम पर कुठाराघात किया है, यह आरोप लगाया है पूर्व वन मंत्री ठाकुर रूप सिंह ने। रूप सिंह ठाकुर ने सुंदरनगर उपमंडल के जामला में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के बारे में जागरूक किया। सुंदरनगर उपमंडल के जामला में पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। रूप सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष रखा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर उन्होंने हाल ही में होने वाले विधानसभा के चुनावों के लिए भी सभी से तैयार रहने का आह्वान किया। मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की, लेकिन दिहाड़ी भी आप पूरी नहीं दे रहे। ये इसके लिए कौन देखेगा भाई? अरे इसके लिए तो देखेगा कौन? जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। अरे हालत ये है, आज पंचायतों के काम कहां हो रहे हैं? क्या आपको दिख रहा है कि कहीं काम हो रहे हैं? आप ईमानदारी से बोलो कि आपकी पंचायत में बड़ा काम क्या हो रहा है। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, आज आप जो यहां पर मायूस बैठे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि किसी को कोई चिंता नहीं। मैं तो सोमलाल को ही पूछता हूं कि उनको 1,20,00,000 रुपए एक साल का मिलता है, वो हिसाब करते जनता जनार्दन को दे। इस मौके पर पूर्व भाजपा महामंत्री अभिषेक ठाकुर, उप प्रधान योगराज, मतिधर शिव कुमार, पूर्व मीडिया प्रभारी दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रॉयल चैलेंजर और किंग्स 11 पंजाब के आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करते 2 लोगों को सोलन पुलिस की विशेष जांच दल ने सोलन के कंडाघाट में गिरफ्तार किया है।
टीम ने मौके पर से एक एलईडी, 8 मोबाइल, 5 चार्जर, एक कैलकुलेटर और सट्टेबाजी से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सोलन जिले के कंडाघाट में पुलिस की एसआईयू टीम ने आईपीएल मैचों में लोगों को सट्टा खिलाने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे मिले दस्तावेजों को खंगालने में पुलिस जुट गई है। डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर बताए गए पते पर छापा मारा, जहां सट्टे के धंधे में लगे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक लैपटॉप, 8 मोबाइल, एक एलईडी टीवी सहित हिसाब किताब रखने वाली डायरी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमारे एसआईयू टीम को एक सूचना मिली कि कंडाघाट के समीप कुछ युवक आईपीएल मैच पर जो है वो सट्टा खेलने और खिलाने का काम कर रहे हैं। जिस सूचना पर हमारे एसआईयू के जो प्रभारी हैं एएसआई अश्विनी, हेड कांस्टेबल महिपाल, हेड कांस्टेबल राजेश और अपनी पूरी टीम के साथ इन्होंने वहां पर रेड की और रेड में वहां पर 2 युवक नरेश कुमार और सचिन कुमार, जो कि सोलन के ही निवासी हैं, को आईपीएल मैच जो चल रहा था उसके ऊपर सट्टा खेलते हुए और खिलाते हुए पकड़ा। इस दौरान उनके कब्जा से 8 मोबाइल फोन, 5 चार्जर, एक एलईडी टीवी विद सेट टॉप बॉक्स और एक कैलकुलेटर, एक रजिस्टर और कुछ कागजात जिस पर उन्होंने सट्टे का हिसाब किताब लिखा था, वो 4 पेन बरामद किए हैं। मामला भारतीय जुआ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज करके इन अभियुक्तों को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने सोलन में एक महिला सहित कुछ लोगों को मैच के लिए सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उम्मीद जताई गई थी कि अब इस प्रकार सट्टे का कारोबार करने वालों पर लगाम लग सकेगी। लेकिन इस बार लोग सोलन पुलिस से करीब 15 किलोमीटर दूर कंडाघाट स्थित गांव में इस धंधे को चला रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। सोलन में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों एवं ऑटो चालकों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सप्रून के गुरुद्वारा भवन में आयोजित इस शिविर में सोलन शहर के ऑटो चालकों सहित असंगठित क्षेत्रों के अनेकों श्रमिकों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा अधिनियम 2015 विषय पर ऑटो चालकों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी ने श्रमिकों के संदर्भ में विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि यातायात के विभिन्न नियम आमजन की सुरक्षा तथा चालकों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन चालक, यात्री एवं पैदल चलने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने शहर के ऑटो चालकों से आग्रह किया कि वे नियमों की अनुपालना में पुलिस प्रशासन को सहयोग दें। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुपालन में ऑटो चालकों के सुझाव का पूरा ध्यान रखा जाए। जो हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं, इनके लिए हमने एक असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक होने के कारण गुरुद्वारा साहिब में एक सेमिनार करवाया। उस सेमिनार में हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, यूको बैंक के मैनेजर आए थे, हमारे डॉक्टर वैशाली आए थे जो नशा उन्मूलन केंद्र चलाते हैं, सुषमा जी आए थे जो हेल्थ सर्विसेज की जानकारी देते हैं, और एएसआई साहब आए थे जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी इन लोगों को दी। इनसे हम आशा करेंगे कि असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स जैसे ऑटो ड्राइवर हो गए या बाकी लोग हो गए, कुछ इनको फ़ायदा होगा और वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। और आगे भी हम नालसा की तरफ से जो अलग अलग स्कीम्स आई हैं उस पे गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको कानूनी सहायता नहीं मिलती, पूरी कोशिश करेंगे कि सहायता मिले, और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनकी मदद के लिए आगे आए। शिविर में सिद्धार्थ सरपाल द्वारा जहां कानून से संबंधित जानकारी दी गई, वही बैंकिंग के बारे में जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक ने भी अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारी ने यातायात नियमों से वहां मौजूद लोगों को जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक भी मौजूद थे जिन्होंने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और उनसे दूर रहने की हिदायत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। जिले में शराब ठेकों का विरोध जारी है। अब उपमंडल के तहत बिजनी में शराब ठेका खोलने पर विवाद हो गया है। ठेके के विरोध में महिला मंडलों, युवक मंडलों सहित ग्रामीणों ने जमकर बवाल कर नारेबाजी की।
बिजनी के वार्ड नंबर 2 में खोले गए शराब ठेके के विरोध में स्थानीय ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। जैसे ही शराब की गाड़ी ठेके में शराब उतारने पहुंची तो महिला मंडलों, युवक मंडलों सहित ग्रामीणों ने जमकर बवाल कर नारेबाजी की। वार्ड नंबर 3 की प्रधान ने बताया कि वह पिछले 3 दिनों से यहां स्थापित किए गए ठेके का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में यहां शराब ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि इस रास्ते से महिलाएं व स्कूली बच्चों का आना जाना रहता है, जिस कारण बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ सकता है और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। और जो यहाँ हमारे जो है तो वार्ड नंबर 2 और 3 साथ साथ लगता हुआ है और अब जो है तो ठेका वार्ड नंबर 2 में खोल दिया है, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम नशा मुक्ति चाहते हैं और स्थान बिल्कुल ठीक नहीं है। गांव के बीचों बीच यहाँ एक तो हरिजन बस्ती है और साथ में हमारा आते आते भी गांव पूरे है और बच्चे हमारे स्कूल से आते हैं, तो सेफ नहीं है। और हम भी काम करने आते हैं अपने खेतों में, तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि हमें डर है हमारे साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अधिकारियों को भी हमने बोल दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नशा मुक्त करना चाहते हैं हमारी बिजनी पंचायत को। हमें नहीं चाहिए नशा बिल्कुल भी, हम बिल्कुल मुक्त करना चाहते हैं। कुछ और खोले, दुकानदार भी मना कर रहा है अब अपनी दुकान देने से। पहले इन्होंने कैसे लिया हमें वो भी पता नहीं है, पर अब वो भी मना कर रहा है कि मैं गांव वालों के साथ हूँ, वो भी मना कर रहा है अपनी दुकान देने से। तो कृपा करके इस ठेके को यहाँ से उठा दो, जहाँ मर्जी ले जाओ, हमें कोई ये नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नशा मुक्त चाहिए। क्योंकि कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें महिला मंडल और सारे गाँव वासी, सारे लेडीज, सारा युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह, इसमें सभी हम 3 दिन से, जिस दिन से खुला है हम 3 दिन से यही है डेली। कि हम इस सरकार से भी हम ये चाहते हैं कि सरकार और इनकम सोर्स ढूंढे, कृपा करके इस नशे वाले इनकम सोर्स को तो बंद ही कर दो, नशा मुक्त कर दो देश। सारा देश बर्बाद है इस नशे से, छोटे छोटे बच्चे पूरे इतने अभी तो सारे मतलब नशे में डूबे हुए हैं। तो कृपा करके नशा तो बंद ही कर दो, सब कुछ बंद ही करवा दो। इस दौरान पुलिस दल भी वहां मौजूद रहा। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध किया कि वे नशे जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शराब ठेकों को भी बंद करे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। रविवार को मंडी के गांधी भवन में मंडी कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल ने डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को याद किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रविवार को मंडी के गांधी भवन में कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने मुख्य संगठक ओम प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को याद किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंडी कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर का जन्म 7 मई 1890 को हुआ था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी और आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। जो हमारे सेवा के जो आदमी थे और डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर, इनका जन्मदिन 7 मई 1890 में हुआ था, जिन्होंने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए इस गठन को तैयार किया था। जो आज जिला मंडी सेवा दल जो है, इनकी प्रेरणा लेके आगे निकल रहा है। आज जिला मंडी सेवा दल 2017 के इलेक्शन में भी
इनकी प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करेगा। आज जिला मंडी में 5 ब्लॉकों की मीटिंग हुई, जिसमें 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष यहाँ आए हुए थे, कार्यकर्ता आए हुए थे, जिसमें उन्होंने जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो रिपोर्टें हैं वो दी, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी ज्ञानपाल कौंडल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रही और हमने 2017 का इलेक्शन के लिए जो आदेश ज्ञानपाल कौंडल जी ने जो हमारे प्रभारी उन्हें दिए, उसको हम ग्राउंड में प्रैक्टिकल रूप से करेंगे। कौन कौन से 5 ब्लॉक हैं इसमें से? हमारे दरंग ब्लॉक, जोगिंद्रनगर ब्लॉक, सदर, बल और सराज चीफ, और जिसमें हमारी महिलाएं भी ब्लॉकों से आई हुई थी। इन्होंने प्रभारी ने जो आदेश किए उसके अनुसार आने वाली मीटिंग की आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सुखी व्यक्ति ही सुख बांट सकता है, ये बात ओशो अनुयायी स्वामी ज्ञान अनुग्रह ने सोलन के धर्मपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। वहीं उन्होंने ओशो बुद्ध पूर्णिमा मेडिटेशन व सेलिब्रेशन पर 4 दिवसीय ध्यान योग साधना शिविर के आयोजन को लेकर भी जानकारी प्रदान की। स्वामी ज्ञान अनुग्रह ने बताया कि धर्मपुर के बाबा रिजॉर्ट में 8 से 11 मई तक आयोजित होने जा रहे इस ध्यान योग साधना शिविर में देश भर से करीब 50 लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन को समर्पित 1 घंटा हमारे जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन बुरे विचारों को हमसे दूर रखता है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर क्रिया को पूरे उल्लास से किए जाना आवश्यक है और मेडिटेशन हमें ऐसा करने के काबिल बनाता है। साथ ही इससे अनुशासन व परफेक्शन भी आता है। भगवान बुद्ध के ऊपर आधारित ओशो बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 8 की शाम को 6:30 से शुरू होगा और 11 के दोपहर तक ये चलेगा। इसमें वो विधियां, वो ध्यान, वो साधना लोगों को सिखाई जाएगी जिससे आदमी शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, आनंदित हो, उसकी हिंसा बाहर निकले और वो लोगों के लिए लाभप्रद हो। उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक उन्नतियां हो सके, एक खुशहाल माहौल पैदा किया जा सके, एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके जिसमें लोग एक दूसरे से प्रेम करें, ना कि हिंसा करें। खुशहाल हो लोगों का जीवन सुखद हो, संपन्न हो, समृद्धिशाली हो, इसका एक प्रयास है। इस बीच मां प्रेम करुणा ने जानकारी दी कि बाबा रिजॉर्ट में ध्यान योग साधना व आयुर्वेद पंचकर्मा के लिए बेहतरीन वातावरण व आधारभूत मौजूद है। उन्होंने बताया कि यहां आयोजित होने वाले ध्यान योग साधना शिविर में कोई भी भाग ले सकता है। इस दौरान उनके साथ हेल्थ केयर फाउंडेशन से आचार्य अनिल कुमार व देवानंद गौतम भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर लाखों रुपए के कार्यों का किया लोकार्पण। बोले, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने करवाया है अथाह विकास। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के समक्ष। विधानसभा चुनावों के लिए पूर्णतया तैयार रहने का किया आह्वान। सोलन में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार, 8 मोबाइल, 5 चार्जर, 1 कैलकुलेटर और कुछ दस्तावेज हुए बरामद। और बिजली में ठेके के विरोध में ग्रामीणों ने की घेराबंदी, महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन, विभाग को चेताया।